बहुत अच्छा था। जिसका बहुत अच्छा वो दोनों हाथ फैला के दिखाएं। बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छे में आपने सारा दिन स्माइल की, आपके टीचर बताएंगे क्योंकि वो आप लोग ज़्यादा टाइम देख रहे होंगे। कैसा रहा इनका दिन? लगी रही। थोड़ा बहुत अटेंशन किस किस ने अच्छी तरह अटेंशन दिया वो हाथ खड़ा करें। हाँ, कुछ बच्चों ने अटेंशन पूरा पूरा दिया था। चलिए बहुत अच्छा। कौन एक दूसरे को मुस्कुराया देख करके? मुस्कुराए सारे, ये ज़्यादा अच्छा लगा सभी को, बहुत अच्छा है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आपकी कामता की शक्ति को चेक करते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो बोलेंगे आपको वो काम करना है। हम आपको बोलते हैं कि आपको हाथ ऊपर करना है, तो आपको हाथ ऊपर करना है। हम कहेंगे हाथ, बहुत अच्छा। अपना हाथ नीचे करो, अपना हाथ कंधे पे रखो, अपना हाथ आइस पे रखो, अपना हाथ गाल पे रखो। सभी वास्तव में सबका ध्यान है इस बात पे हम जो बोल रहे हैं। अब हम जो बोलेंगे वो आपको ये समझना है कि जो परमात्मा बोलेगा वो काम करना है, जो हम बोलेंगे वो नहीं करना। ठीक है? हम बोलेंगे जो भी कहेंगे आपको अटेंशन से सुनना है कि जो परमात्मा कह रहा है वो काम करना है, जो मैं कहूँगी वो नहीं करना। ठीक है? परमात्मा कहते हैं हाथ सिर के ऊपर रखो, परमात्मा कहते हैं हाथ नीचे करो, परमात्मा कहते हैं सामने देखो, परमात्मा कहते हैं साइड में देखो, परमात्मा कहते हैं दाएं देखो, परमात्मा कहते हैं ऊपर देखो। वेरी गुड। मैं बैठी ताली बजाएंगे। जिसका टॉपिक का नाम ही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व मैनकाइंड, कि हमें जो सबसे अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है वो चांस कहाँ मिला है? यहाँ पे काम करने का। ठीक है? आप जो यहाँ सीख रहे हो, आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है, ये सभी कुछ इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप औरों की सेवा कर सकें। डॉक्टर का काम ही भगवान का जो नेक्स्ट गॉड होता है वो डॉक्टर होता है। सेवा भाव होती है उनके अंदर, वो किसी की कोई गंदगी नहीं देखते, गंदा है ऐसा है वैसा, उनको सबके प्रति सेवा भाव होता है, भावनाएं होती हैं। वो हर पल औरों का कल्याण और भला करने में ही अपना सारा टाइम व्यतीत करते हैं। तो हमारा जो काम चलेगा वो है कि औरों की हम सेवा कैसे करें, हमें कैसे सबके प्रति सेवा भावना रखनी चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी आए, हमें कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर है ना नहीं देखना होता है, हमें सबके प्रति सेवा भावना रखनी होती है। तो इससे हमें खुद भी फायदा मिलेगा और दूसरों को भी इससे फायदा प्राप्त होता है। तो पहला फायदा किसको मिलने वाला है? मेरे को मिलने वाला है। और वो फायदा क्या होता है? सेवा माना खुशी। अगर हमने आपको ऐसे है वो मेरे तक पहुंच जाती है, और पहुंचती कैसे है? 1 सेकंड में पहुंच जाती है, इसे किसी को भेजना नहीं पड़ता है। आप जैसा फील करेंगे वो सामने वाले को वैसा ही फील होने लगता है। तो ये जो फीलिंग्स हम एक दूसरे की शेयर करते, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ये तभी संभव होगा जब हम अच्छी फीलिंग्स देंगे तो अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरी फीलिंग्स देंगे तो बुरा महसूस करेंगे। तो अच्छा अगर अनुभव करना चाहते हैं आप, तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। हमें कोई भी सेवा स्वार्थ से नहीं करनी है कि इसमें मेरा कुछ भला हो, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हम अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं।
वो चाहते तो अपने थोड़े से खराब वाले फल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी आज आपके योग फल नहीं है, आप दूसरे वाले से ले लीजिए। अब उसने क्या कमाया? धन तो नहीं कमा पाया, लेकिन क्या कमाया? दुआएं कमाई। ठीक है, दुआ कमाई। दुआ भी एक धन के बराबर है, दुआ दवा के बराबर है। और जब उन्होंने वो कमाया तो वो कमाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? अब हम खुद तो फायदा लिया, लेकिन मैं 4 लोगों को और बताई कि सच में वो भाई इतना अच्छा है कि अगर अच्छा नहीं होगा तो वो मना कर देंगे और दूसरे के पास भेज देंगे, लेकिन हमें कोई खराब चीज़ नहीं देते। तो आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। और उसके पास बहुत सारे लोग जाने लगे और उसका सामान बहुत जल्दी बिक्री होने लगा। कैसे हो पाया? क्योंकि उसने पहले दिन क्या कमाई? दुआ कमाई। अगर वही वो फल खराब दे देता, एक दिन की कमाई कर लेता, और फल खराब देने के बाद हम जब घर आते और पैकेट खोलते तो हमें खराब मिलता, तो हमें लगता कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब इसकी दुकान पर हमें नहीं जाना। तो एक तो हम हटते और इतने सारे जो लोग और मिले हैं वो भी हट जाते, वो भी नहीं जाते। लेकिन आज उसके पास पैसा भी आया, दुआएं भी आई। तो पहली कमाई क्या है? दुआओं का खजाना। हमें दुआओं का खजाना इकट्ठा करना है। दुआएं इकट्ठी करेंगे तो वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम अवश्य आती है। अगर आपको कोई बीमारी आई, कोई परेशानी आई, तो ये दुआएं आपके सामने कब खड़ी हो जाती हैं? आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि कोई मेरी हेल्प नहीं करने को तैयार था, लेकिन ऐसे टाइम पे पता नहीं अचानक कोई आया और उसने मेरी हेल्प कर दी और मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये कैसे संभव हुआ? किसी ना किसी को मैंने कभी तो कोई मदद की होगी उसे, तभी तो वो अचानक आया और मेरी मदद करके चला गया। तो ये दुआएं होती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होते होते हमारा बच जाता है, तो ये भी क्या है? दुआएं हैं। ठीक है, और अगर हम ये कमाई करते हैं तो मरते दम तक कहा जाता है कि जब प्राण निकलते हैं, कहते हैं जब व्यक्ति लास्ट स्टेज पे होता है और उसके मन में उस वक्त इतना ज़्यादा चलता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने जीवन में अच्छा काम नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या बनूंगा। और उस समय अगर उसने अच्छा काम किया होता है तो वो उस समय खुश और मुस्कुराते हुए अपना शरीर छोड़ सकता है। आपको तो ये सारी स्टेज देखनी पड़ेगी, लेकिन उन चीज़ों को देखने के लिए पहले अपने आप को हम तैयार करें, जिससे हम उन लोगों को भी तैयार कर सकते हैं कि आप भी अच्छे कर्म करिए, जिससे लास्ट टाइम की स्टेज आपकी बहुत अच्छी रहे। आप दुखी ना हो, आप मरने के लिए मन एक तरीके से जैसे कि आप तड़प रहे हो, घबरा रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी कंडीशन ना हो। और ये कंडीशन तभी होती है जब हमने दुआएं कमाई नहीं होती है। तो जीवन में क्या कमाना है? हमें धन आए या ना आए, लेकिन क्या कमाना है? दुआएं कमानी है, आशीर्वाद कमाना है, सबको सम्मान देना। हमारे मान लीजिए टीचर्स हैं, हमें संस्कार देता है, एक माँ की तरह होते हैं जो हमारी पालना करते हैं। हर पल उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है। चाहे तो वो अपना काम और भी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। उन्हें क्या, उनको तो पढ़ाई करानी है, आपको टाइम देना है, दिया छुट्टी, और आप अपने काम में वो अपने भी लग सकते हैं। लेकिन उनका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? आपके करियर को लेकर के, आपका कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर ये प्रोग्राम भी किया गया तो आपको पता हो कि आपके टीचर्स ने क्यों किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अंदर भी वैल्यूज आए, वो चाहते हैं कि आप और अच्छी तरह से अपने काम पे फोकस कर सको। इसीलिए तो उन्होंने ये सारा प्रोग्राम किया है ना। तो हमारा थैंक्स उन टीचर्स के लिए भी बनता है कि जो हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन। एक गुरु के पास एक शिष्य गया और उस शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको बहुत अच्छी तरह संस्कार देते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, उसको प्यार से सिखाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो शिष्य क्या करता है कि वो उनकी देख करके वो गुरु को कहता है, गुरु जी आप इतने अच्छे हो, इतना प्यार करते हो, इतना सब कुछ करते हो। और वो उनके प्यार में इतना अच्छा उसे फील होता है कि वो उसके गुरु के साथ रहना चाहता है। वो उनसे कहता है कि गुरु जी मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आप इतने महान हो, इतने योग हो, इतने अच्छे हो। तो गुरु जी सोचते हैं कि जब शिष्य इतना अच्छा है, इतना संस्कारी है, तो वो उसे मौका देते हैं। और उसे जब वो मौका मिलता है शिष्य को कि अपने साथ गुरु जी रखते हैं कि मेरी जो
तो जैसे वो चेक करने के लिए छड़ी लेकर जाता है और सबके हाथ में रखता है और सबको पकड़ाता है, तो किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 70%, किसी का 2%, ऐसे करके किसी की पूरी ब्लैक, ऐसे कई सारे शिष्य में दिखता है। तो गुरु जी फिर प्यार से समझाते हैं कि देखो अभी कितनी कमी बाकी है, हमें और ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कुछ दिन बाद गुरु जी से शिष्य को थोड़ा सा इतने दिन से देखते देखते एक दो चीजें कमी दिखने लगी। वो रात में देखा गुरु जी सो रहे हैं, उस शिष्य ने उठाई छड़ी और गुरु जी के हाथ में थमा दी कि भाई गुरु जी की भी तो चेकिंग करूँ ना कि गुरु जी में क्या कमियां हैं। गुरु जी ने हम सबको तो देखा, लेकिन गुरु जी को भी मुझे देखना चाहिए। और जैसे ही वो छड़ी गुरु जी के हाथ में उसने रखी, तो उसमें कम से कम 25% थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गई और बाकी 75% वाइटनेस थी, माने कुछ कमी थी 25%। अब उसने जो देखा उसका मूड बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि वो पूरा 100% देखना चाहता था कि गुरुजी परफेक्ट है, और वो उसे कमी दिखी तो फिर उसका मन गुरुजी के प्रति भावना खराब हुई और वो वहां से उनकी सेवा से भागने लगा कि मैं आपके पास टाइम नहीं गुरुजी, मुझे जाना है, आज मैं ये बहाना वो बहाना, वो अनेक बहाने बनाने लगा। और कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि देखो तुम आजकल आ नहीं रहे हो, कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो, कोई समस्या हो तो मुझे कह सकते हो। शिष्य ने कुछ नहीं बोला। जब शिष्य कुछ बोल नहीं रहा था, गुरुजी को संकल्प आ रहे थे कि जरूर इतना अच्छा स्टूडेंट, इसे क्या हो गया है ऐसा कि जो एकदम आप सेवा पे आता ही नहीं है, बिल्कुल आउट हो गया है मेरे से। तब वो गुरुजी एक दिन अपने शिष्य को लेकर के उसके यहाँ पहुंच जाते हैं घर पे और उससे कहते हैं कि तुम आजकल आ नहीं रहे हो, क्या कारण है, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। वो बार बार टालने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी की जिद लगा लेते हैं, आज तो तुम्हें बताना होगा और तुम मेरे पूरे शिष्य के सामने भी ये बात कह सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में कहो या किसी के भी बारे में, तुम जिन शिष्य को मैं लाया हूं तुम इनके सामने भी मेरे बारे में बोल सकते हो, पर बोलो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तुम इतने अच्छे सेवक हो और तुम घर बैठ गए। तब भी गुरु की कृपा उसमें प्यार की बरस दी। उसके बाद उसने कहा देखो गुरुजी बहुत हो गया, मैंने आप में कुछ कमी देखी और मेरा मन तब से खराब हो गया। आपकी 25% छड़ी आपकी जो है वो ब्लैक हो गई थी और मुझे लगा कि जो सबका मतलब कल्याण करने वाला है, सबकी सेवा कर, उसकी छड़ी में कैसे ब्लैकनेस आ सकता है, वो तो टोटल वाइट होनी चाहिए थी। तो मेरा उस दिन से मन आपसे थोड़ा हट गया, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था। तो गुरु ने कहा अच्छा बच्चे, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं बन गया हूँ, लेकिन अभी बनने का काम कर रहा हूँ। 70% मैंने कर लिया, इस बात की मुझे बेहद खुशी हुई कि कम से कम मैं 70% तक तो पहुँच गया। अभी बस रह गया, मैं 25% रह गया हूँ, तो वो भी मैं पुरुषार्थ करूँगा अपने को बदलने का और एक दिन मैं जरूर इस स्थिति को प्राप्त करूँगा। इसके लिए तो मुझे बेहद खुशी है कि चलो मैं इतना तो पहुँचा, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं, मैं भी पुरुषार्थी ही हूँ। इस दुनिया में हर एक पुरुषार्थी है। और उसने जब ये फील किया तब गुरुजी ने कहा देखो शिष्य, अब एक बार तुम अपने हाथ पे भी रख करके छड़ी को चेक करो। और जब उसने छड़ी को देखा तो तुरंत छड़ी पूरी ब्लैक। शिष्य के हाथ में छड़ी आई तो शिष्य के सामने तो पूरी ब्लैक आ गई, माने वो पूरा काला। गुरुजी की 75% है, लेकिन उसने कमियां देखते 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 क्या हो गई, उसकी छड़ी पूरी ब्लैक हो गई। कहने का भाव है कि उसने अपना नुकसान किया, जबकि उससे पहले जब छड़ी चेक की थी उसकी छड़ी बहुत अच्छी थी, तभी तो गुरु ने उसको अपने पास रखा था। लेकिन उसने गुरु के अंदर कमियां देख कर उसने क्या नुकसान किया, जो अच्छा था संस्कार वो भी उसका खराब हो गया। तो इस बात को हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हमारे बीच में टीचर्स भी बैठे हुए हैं। कई बार हम उनके साथ रहते हैं, संग में रहते हैं, उनके साथ व्यवहार में आते हैं, हमें लगता है कि हमारे टीचर्स में खुद ही कमी है, वो हमें क्या ठीक करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास पूरी विशेषता ही हो, कुछ कमी उनके अंदर हो सकती है। इंसान है, हम इंसान पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई 10% है, कोई 50% है, कोई 75% है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ। आपके घर में
कितनी फ्रिज है, कितनी अलमारी है, फ्रिज का विशेष नाम क्या है, किस कंपनी की फ्रिज है। आप फ्रिज खोलिए और उसमें से मीठा मीठा गुलाब जामुन निकालिए और उस रसगुल्ले को एक प्लेट में निकालिए, टेबल पे रखिए और उसे प्यार से एंजॉय से खाइए और उसका टेस्ट फील करिए। आप ये खोल लीजिए। प्यार है, शांति है, खुशी है। और ये मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है। सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और फील करें कि भ्रुकुटी में दोनों बीचों बीच एक प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश ही मैं हूँ। और ये मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है। सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और फील करें कि भ्रुकुटी में दोनों बीचों बीच एक प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश ही मैं हूँ। सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और फील करें कि भ्रुकुटी में दोनों बीचों बीच एक प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश ही मैं हूँ। कैसे योग
कि परम शक्ति सुप्रीम गॉड फादर से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शरीर से जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये है एक आध्यात्मिक योग जो आत्मा का परमात्मा के साथ, वो सुप्रीम फादर है और वो छोटी सी बिंदु स्टार आत्मा, जो दोनों उसके नजदीक जाते हैं और उससे जो प्यार के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन जो हम कैच करते हैं, जैसे हम दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन ये महसूस होता है। आपको यहाँ कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है कि आप कहेंगे दीदी आपने कह दिया कि आप एक एनर्जी हो, सोल हो, हमें तो कुछ भी नहीं दिखता है। वो दिखाई देने वाली चीज है ही नहीं, वो चीज है अंदर की महसूस करने वाली। वो इतनी छोटी सी एनर्जी है कि हमारी जो बाल के रोए होते हैं ना चेहरे पे, उनके माध्यम से भी वो एनर्जी निकल जाती है। और आप तो सब डॉक्टर भी लिस्ट में हो, आप देखेंगे कि आगे चल करके कि जब आप बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा आपके सामने व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और आपको दिखाई। इनको भी क्या रखेंगे, रस्सी बांधकर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? जो यहाँ राजा बनकर बैठे हुआ। इस बॉडी का राजा कौन है? एनर्जी। ये राजा है, ये राजा नहीं है पूरे। राजा कौन है इसका? ये मालिक। क्योंकि ये बैठा है तो ये चल रहा है, अगर ये चला गया तो नहीं चलेगा। तो ये जो एनर्जी है ये राजा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें कि अपने मन का राजा बनना। दूसरा राजा बनना किस चीज का? अपने मन का राजा बनना, माने हम जो सोचना चाहें वो सोचें। तीसरा हमारा है सबके दिलों पर राज करने वाला राजा बनना। आप चाहते हैं सभी के दिलों पर राज कर सकें हम, तो सबके दिलों पर राज करना। जो लास्ट चौथा नंबर है सारे विश्व पर राज करने वाला। तो श्री कृष्ण किस पर राज करते हैं? पूरे विश्व पर राज करते हैं। सभी श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर है उनके अंदर, है ना। उनके अंदर वो शक्ति है जिस कारण से वो हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो विश्व पर राज करने वाले अर्थात सबके दिलों में राज करने वाले हैं। तो आपको क्या बनना है? राजयोग का सर्वोच्च मिलन है, सबसे ऊंचा मिलन परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। तो आप जो सीन देख रहे हैं, क्या आप इस सीन इसको फील कर सकते हैं? इस चीज को जैसे देख रहे हो आप देखिए, ऊपर है सूर्य, ठीक है, ऊपर सूर्य है हमारे, और वो सूर्य कौन है? वो परम सुप्रीम पावर। उस सूर्य की किरणें जैसे हमारे ऊपर पड़ रही हैं और वो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर यहाँ आ रही। जैसे आपने देखा होगा साइंस में हम पढ़ते हैं कि जब सूर्य की किरणें एक लेंस पे पड़ती हैं और नीचे रखा पेपर चल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो सुप्रीम गॉड फादर है, उस सुप्रीम गॉड फादर की जो किरणें हैं वो हमारे यहाँ पर पड़ती है एनर्जी की, ठीक है। और जब वो एनर्जी आत्मा पे पड़ती है तो हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गंदगी है, वो टोटल साफ हो जाती है। तो समझ में आ गया मेडिटेशन माना कि सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ने से हमारे अंदर की सफाई हो जाएगी। और हम सब चाहते हैं कि सारी गंदगी क्या हो जाए? साफ हो जाए। तो जैसे सूर्य एक पूरा गंदगी को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, वैसे परम सुप्रीम पावर भी वो एक सूर्य है और उसका प्रकाश हमारी आत्मा की सफाई करता है। वो शरीर की सफाई करता है ये सूर्य जो हम देखते हैं रात में, और ये जो दिन में, और जो हम ये सूर्य जो परमात्मा है, इस सूर्य में वो ताकत है जो हमारी आत्मा की गंदगी की सफाई करता है, ठीक। उसके बाद आता है कि सर्वोच्च विधि क्या होती है इसके लिए। तो इसके लिए विधि अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो मेडिटेशन से पावर प्राप्त होगी, पहले परखने की शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। जब हम पूरा अपने अंदर की गंदगी साफ कर देंगे तो हमारे अंदर कौन सी पावर ग्रोथ करेगी? परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, व्यवहार, हमारा मनोबल वृद्धि को प्राप्त करेगा, शांति की प्राप्ति होगी, पाप कर्मों से मुक्ति होगी, एकाग्रता में वृद्धि होगी, संबंधों में सुधार होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी कब? जब आप मेडिटेशन को सुप्रीम पावर से करना शुरू करते हैं। क्या है? राजयोग आत्मा परमात्मा की अनुभूति का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसके लिए आपको करना क्या है? मन परमात्मा में क्यों नहीं लग रहा? कई लोग कहते हैं हम लगाना तो चाहते हैं दीदी, लेकिन हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता है। तो उसके लिए स्वयं की पहचान बहुत जरूरी है। तो पहले हम आपको देते हैं स्वयं की पहचान, दूसरा इसमें दिखाया परमात्मा की पहचान जरूरी है। फिर है मन मैला है, गंदा है, इसलिए हमारा योग नहीं लगता, 3 कंडीशन दी है। राजयोग में हमें विभिन्न विधि अंग क्या है हमारे राजयोग के? राजयोग से ही ये
राजयोग जो करेगा उसका कर्मयोग भी हो जाएगा, उसका बुद्धि योग भी हो जाएगा, सहज योग भी होगा, ज्ञान योग भी होगा, और ये पूरा योग जितने भी दिखाए, भक्ति योग, संन्यास योग, ये सारे योग कहाँ छुपे हैं? राजयोग में छुपे हुए हैं। फिर उसके बाद है कि राजयोग का अभ्यास कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो आप पढ़िए इसमें, संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे राजयोग का अभ्यास कर सकता हो। इसमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है, और ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बंधन में है कि ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कर सकते हैं। मैं कौन हूँ पहली पहली योगी की है, तो इस चित्र में आप देखेंगे, अब इसमें क्लियर दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, तो आप सबको ज़्यादा अच्छा पता होगा, कल मैम ने दिखाया था हमें यहाँ पर तो हमने देखा कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से इसकी पूरी नॉलेज होगी, हमसे भी ज़्यादा पता है आप सबको। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये है एक हड्डी मांस का पुतला, ठीक है। अब ये पुतले की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब ये एनर्जी जो आत्मा शक्ति पावर है, ये जो प्लस से माइनस यहाँ पे जाएगी, इसमें प्लस हो गई, तो ये क्या बन गया? ये मनुष्य बन गया, जीव आत्मा बन गया, ह्यूमन बीइंग बन गया। क्या बन चुका है? ह्यूमन बीइंग। इसमें आप देख सकते हैं बिना, और शरीर विनाशी है, शरीर का विनाश हो सकता है, पर आत्मा का नहीं हो सकता है। और उसके बाद है आदि और अंत है, शरीर का आदि भी है और उसका अंत भी होगा, शुरुआत भी है और अंत भी है। लेकिन आत्मा अनादि है, जिसका ना कोई आदि है न जिसका कोई अंत कर सकता है, वो हमेशा अमर है, वो कभी मरने वाली शक्ति नहीं है। फिर है अचेतन है, वो सचेतन है, ये परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील। आत्मा को कोई बदल नहीं सकता, शरीर को बदला जा सकता है, वो परिवर्तन होता रहता है। ये कपड़ा छोड़ा, दूसरा बदला, दूसरे से तीसरा बदला, हम पता नहीं कितने सारे इंस्ट्रूमेंट चेंज करके बैठे हुए हैं, कितने सारे चेंज किए, और इसी के कारण हमारे स्वभाव संस्कार भी देखो हर बार चेंज होते रहेंगे। कपड़ा चेंज, लेकिन आत्मा चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। शरीर चेंज होगा पर आत्मा चेंज नहीं होती है। फिर दिखाया गया मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर कौन है, आप जवाब दीजिए। देख रहे हैं, खाना खाना में आपको आज से क्या करना है, जब भी आप भोजन खाएंगे तो कैसे खाएंगे? यहाँ पे फील करेंगे मैं एनर्जी। आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतनी शक्ति महसूस होगी, खाने में भी एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपकी अनेक बीमारियां ठीक होने लगेगी। अगर आपने ये फील करना शुरू कर दिया, ये डार्क पॉइंट देख रहे हैं आप मस्तक के बीच में ऐसे चमक रहा है प्रकाश, ऐसे ही मुझे फील करना है कि मेरे मस्तक में क्या चमक रहा है, एक चमकता हुआ प्रकाश, ऐसे फील करना है। और जैसे जैसे हम इसे फील करते जाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कि मेरे अंदर ना बहुत सारी शक्ति भरी है। अगर आपने इस फीलिंग के साथ भोजन किया, फिर है मेरे शरीर में कौन है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर में कौन, एक आत्मा हूँ मैं, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद दिखाया गया बुद्धि। बुद्धि भी 3 पार्ट्स में यहाँ पे क्लियर किया गया है हमारा, कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये किसके पार्ट है, शरीर के या आत्मा के? किसके पार्ट है ये? आत्मा के पार्ट है। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय देना, और संस्कार का काम है, संस्कार में जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, ऐसे आदत
शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है, ये कंफर्म कर लीजिए कहाँ है। हाथ रखिए सभी अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपको बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि आपको लग रहा है ये क्या सिखा रहे हैं हमको, हमारा तो काम ही कुछ और है, लेकिन ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम एक आत्मा है, ठीक है, और वो यहाँ रहती है, पर हमें सिखाया गया था दिल में है, यहाँ है, लेकिन हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि आत्मा यही है। कैसे है? जब भी हम कोई बात सोचते हैं या विचार करते हैं, हमारा हाथ कहाँ जाता है? ये देखो सोच रहे हैं, कहाँ हाथ गया? यहाँ। भगवान के चरण स्पर्श करते हैं तो हाथ कहाँ जाता है? यहाँ, ठीक है। हम बिंदी लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? यहाँ। भाई लोग तिलक लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? यहाँ, ठीक है। और जब भी कहते हैं इंसान का अगर दिमाग फट जाता है तो फिर व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, तो उसकी सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ है? यहाँ। हाथ टूट जाएगा काम चलेगा, पैर टूट जाएगा काम धीरे धीरे छोड़ते जाएं। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हाथ भी रिलैक्स, पैर भी रिलैक्स, मन रिलैक्स। बीच में हाइपोथैलेमस के बीचों बीच फील करें एक पावरफुल एनर्जी को। इस पूरी बॉडी में मालिक हूँ। बहुत शांत हूँ। मैं आंखों के द्वारा देखने वाली एक ऊर्जा हूँ। मुख के द्वारा बोलने वाली मैं एक ऊर्जा हूँ। मैं चैतन्य शक्ति प्रकाश का पुंज हूँ, शक्ति का पुंज हूँ। ये मेरा पूरा शरीर एक प्रकाश का है, जिसमें प्रकाश में ऊर्जा विराजमान है, जिसमें प्यार, शांति, खुशी, 7 वेलोज है। अब फील करें सबसे ऊपर से प्रकाश आ रहा है, और वो प्रकाश मेरे शरीर आत्मा पर पड़ रहा है। ये प्रकाश प्यार, शांति, खुशी, आनंद, पवित्रता का है। सीख को देखते जाएं और फील करते जाएं। मेरी पूरे बॉडी पर ये प्रकाश फैलता जा रहा है, और मैं एनर्जी भरपूर होती जा रही हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ इमर्ज हो गई हैं। मेरी सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ गई है, एक सही दिशा प्राप्त कर रही है। अब मैं जहाँ फोकस करना चाहूँ वहाँ कर सकती हूँ। मेरा ध्यान पूरा एकाग्र है। मैं बहुत शांत
स्वधर्म है। वे हर काम आज शांति पूर्वक ही करोगे। अपने स्वयं आत्मस्वरूप में टिककर करोगे और उससे ये ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी। मेरे द्वारा शांति के प्रकंपन, प्यार के प्रकंपन, खुशी के प्रकंपन फैल रहे। सारा कॉलेज इस ऊर्जा से भरपूर हो गया है। मैं जहाँ जहाँ पर कदम रखूंगी ये ऊर्जा हर जगह काम करेगी। I am peaceful soul। मैं शांत हूँ। मुझे हर काम शांति पूर्वक करना है, सेवा भाव से करना है, सबके कल्याण के लिए करना है, सबका भला हो, कल्याण हो, इस भाव से करना है।